सत्ता में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका ईरान युद्ध की। एक तरफ बमबारी, मिसाइलबाजी और हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ नई रणनीति बन रही है, नए ऑपरेशन की चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर देखें तो ईरान युद्ध से कई बड़े और विस्फोटक अपडेट हैं। आज सत्ता में हर अपडेट की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे 33 दिन बाद ईरान युद्ध का स्टेटस क्या है। सवाल यही है कि ये लड़ाई और कितनी लंबी चलेगी। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों और धमकियों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना मुश्किल है, लेकिन 12 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप नई घोषणा करने वाले हैं। पूरी दुनिया में ट्रंप के इस नए संबोधन की चर्चा हो रही है। आखिर वो ईरान पर क्या करने वाले हैं? अब तक के फैसलों के आधार पर दो बातें स्पष्ट दिखाई देती हैं। पहली ये कि ट्रंप युद्ध में पूरी तरह से फंस चुके हैं। वो किसी तरह इसे बंद करना चाहते हैं, या फिर ये कहें कि ईरान पर हमला करने के बाद अब वो सरेंडर मोड में आ चुके हैं। ईरान की मिसाइल और ड्रोन शक्ति के सामने उनके तेवर नर्म पड़ रहे हैं, मतलब वो युद्ध से भागम भाग वाली तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए वो धोखे वाला गुणा भाग भी कर रहे हैं। इसकी भी इनसाइड स्टोरी आज हम आपको बताएंगे। ट्रंप के संबोधन के संकेतों और संदेशों को समझने से पहले ये जानिए कि ईरान युद्ध में 5 विस्फोटक हलचल क्या है, जिसको लेकर कई तरह के दावे फिलहाल किए जा रहे हैं। 12 घंटे बाद ट्रंप बड़ा ऐलान करने वाले हैं। इसका इंतजार हर किसी को है। ईरान में अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। कैसे ईरान की घेराबंदी हो चुकी है, कैसे अमेरिकी सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार हैं और ईरान इस पर क्या जवाब दे रहा है, इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। एक और बड़ा अपडेट यह है कि 18 अमेरिकी टेक कंपनियों को IRGC ने बहुत बड़ी धमकी दी है। आज रात 10 बजे के बाद हमले करने की चेतावनी है। इस पर ट्रंप ने क्या जवाब दिया है, आपको ये भी बताएंगे। एक और दावा यह है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में UAE अब खुले तौर पर आ चुका है। ईरान के हमलों से आहत UAE आक्रामक हो चुका है। सबसे बड़ा अपडेट, ईरान के समर्थन में युद्ध में चेचन लड़ाके आएंगे। चेचन लड़ाकों की एंट्री का मतलब है ट्रंप के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में पुतिन की एंट्री हो रही है। इसको भी हम आपके लिए डिकोड करेंगे। ट्रंप के संबोधन को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। इनमें से 7 दावे बहुत अहम हैं। ईरान में जमीनी जंग को हरी झंडी दे सकते हैं ट्रंप, यानी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। इसके जरिए खर्ग पर कब्जे की योजना है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि ईरान का तेल उनकी सबसे पसंदीदा चीज है। खर्ग पर कंट्रोल कर सकते हैं। खाड़ी देशों की सेना ईरान में भेजने पर ऐलान भी हो सकता है। ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले की घोषणा हो सकती है। ईरान के तेल कुओं पर कब्जे का भी टारगेट है, इसको लेकर भी घोषणा हो सकती है। ईरानी सत्ता परिवर्तन पर भी बात हो सकती है। हालांकि कुछ घंटे पहले उन्होंने ये कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन उनका लक्ष्य नहीं है। आगे उनके मन में क्या है। एक और बड़ी बात यह है कि ट्रंप नेटो से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। 12 घंटों के बाद ट्रंप क्या बोलेंगे, ये अलग विषय है, लेकिन पिछले कुछ घंटों में ट्रंप ने जो कहा है उसके संकेत और संदेश बहुत बड़े हैं। इन बयानों से ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईरान इस युद्ध में कई फ्रंट पर ट्रंप आर्मी पर हावी हो रहा है। ईरान की शक्ति अभी भी काफी बची है। ट्रंप के 4 बयान और इसके 4 दर्द को भी समझिए। ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध को 2 से 3 हफ्ते में खत्म करेंगे। इसके मायने ये हैं कि युद्ध में कई मोर्चे पर अमेरिका फंसा हुआ है। ट्रंप का कहना है कि डील हो या नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। ट्रंप के लिए टेंशन यह है कि ईरान अमेरिकी शर्त मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि हॉर्मूज खुले न खुले युद्ध खत्म करेंगे, जबकि सच यह है कि हॉर्मूज पर ईरान का पूर्ण नियंत्रण है। हॉर्मूज की वजह से अमेरिका पर काफी दबाव भी है। एक और बड़ी बात यह कि ट्रंप ने कहा ईरान में सत्ता परिवर्तन उनका मुख्य लक्ष्य नहीं था। इसके मायने यह है कि खामेनेई की मौत के बाद भी ईरान में नेतृत्व संकट नहीं है। IRGC पूरी शक्ति के साथ अमेरिका को जवाब दे रहा है। ट्रंप की कई मजबूरियां हैं। ईरानी जनता ने विद्रोह नहीं किया। अमेरिका पर ग्लोबल इकोनॉमी का प्रेशर भी है। अमेरिकी जनता, मीडिया और विपक्षी दल, साथ ही बिजनेस ग्रुप भी ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं। खाड़ी के अमेरिकी सहयोगियों को ईरान के हमलों से भारी नुकसान हुआ है, ये भी सच। अब ट्रंप के धोखे वाले गुणा भाग के गणित को कुछ आंकड़ों और नई जानकारियों के साथ समझाते हैं आपको। आप ये जान पाएंगे कि ट्रंप कैसे अपने ही बयान को बदलते रहते हैं। एक तरफ वो युद्ध खत्म करने की मांग कर रहे हैं,
दूसरी ओर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की सीक्रेट रूप से बड़ी तैयारी हो रही है। जो नई जानकारी आ रही है उसके अनुसार अमेरिका ने ईरान की ओर B-52 बॉम्बर्स भेजे हैं। अमेरिकी सेना ने पहली बार B-52 बॉम्बर्स को ईरान के हवाई क्षेत्र में सीधी उड़ान भरने की अनुमति दी है। इससे पहले ये मुख्य रूप से लंबी दूरी के हमलों या क्रूज मिसाइलों से ये बॉम्बर्स हमला कर रहे थे। B-52 का इस्तेमाल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल सुविधाओं, कमांड सेंटर और अन्य लक्ष्यों पर हमलों के लिए हो रहा है। ये विमान 1960 के दशक के हैं, लेकिन 70,000 पाउंड तक बॉम्ब और मिसाइल ले जा सकते हैं। वहीं A-10 मुख्य रूप से ग्राउंड अटैक के लिए जाना जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार A-10 का इस्तेमाल ईरानी नौसेना के जहाज़ों पर हमलों के लिए हो सकता है। आप ये भी जानिए, ईरान के चारों ओर अमेरिका के कितने सैनिक और हथियार तैनात हैं, कैसे ईरान की घेराबंदी हो चुकी है। 31st मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट्स में 2,500 सैनिक हैं। 82nd एयरबोर्न डिवीजन में 4,000 पैराट्रूपर्स तैनात हैं। आर्मी कॉम्बैट यूनिट में 2,000 से 4,000 सैनिक हैं। आर्मी सपोर्ट और लॉजिस्टिक यूनिट में 15,000 से 20,000 सैनिक हैं। एयरफोर्स के 10,000 से 15,000 सैनिक रेडी हैं। नेवी के 8,000 से 10,000 सैनिक हैं। स्पेशल फोर्स के 2,000 से 3,000 सैनिकों की तैनाती है। इसके अलावा कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, साइबर यूनिट के 3,000 से 5,000 स्टाफ भी है। कहानी लेकिन सिर्फ इतनी नहीं है। बड़े बड़े युद्धपोत भी ईरान के आसपास समंदर में तैनात हैं और नए भेजे भी जा रहे हैं। लेटेस्ट फैसले की अगर बात करें तो युद्धपोत USS बुश ईरान के पास पहुंचा है। जंग में मदद के लिए USS बुश को भेजा गया है। एयर स्ट्राइक, मिसाइल डिफेंस में ये मुख्य भूमिका निभाता है। ईरानी ठिकानों पर लंबी दूरी से हमला संभव है। दुनिया के सबसे ताकतवर युद्धपोतों में से एक है ये बड़े युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है। ईरान के आसपास पहले से USS अब्राहम लिंकन की तैनाती है। अरब सागर में USS त्रिपोली भी पहुंच चुका है, जो ग्राउंड ऑपरेशन में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा क्रोएशिया में रिपेयरिंग के लिए USS जेराल्ड आर फोर्ड भेजा गया है।